अस्सलाम वालेकुम। जड़ावाला में जो ये कुछ दिन पहले जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ, आप में से कितनों को उसके बारे में पता है? कितनों ने उसके बारे में एहतजाज किया है? कितनों को उसके बारे में जान के दुख हुआ है? बताएंगे मुझे? जड़ावाला में जो चंद दिन पहले अफसोसनाक वाक़या हुआ है, अफसोसनाक तरीन, कितनों को आप में से पता है उसके बारे में? कितनों ने मजम्मत की है? कितनों को दुख हुआ है? कितनों को अफसोस हुआ है? और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? इस मुल्क की कुल आबादी का 98% मुसलमान है और उन्होंने ठान ली है कि किसी को जीने नहीं देना। 2% दूसरे मज़ाहिब वाले हमसे बर्दाश्त नहीं होते। दुनिया में जब मुसलमानों के ऊपर कुछ जुल्म करता है तो उस वक्त तो सियासत चमकाने के लिए सारे मुल्ला, तो ये सियासतदान सब के सब बाहर आकर मुजामतें करना शुरू कर देते हैं। जो अपने पास हैं उनके साथ हमारा रवैया क्या है? इसका कोई जवाब देगा? कोई जवाब देगा? इन 2% से हमें इतना खतरा है कि ये हम 98% के ऊपर हावी हो जाएंगे। इस वजह से जो मौका हमें मिले हम इनके ऊपर जुल्म करें। क्या ये जायज़ है? क्या ये हमारे मजहब का हुक्म है? क्या ये हमारे नबी का हुक्म है? कहां लिखा है ये? इस मुल्क की जाहिलियत को इस्तेमाल करके, इसका वेलापन को इस्तेमाल करके, इसके दिमाग के फतूर को इस्तेमाल करके ये मुल्ला नाजायज फायदा उठा के इस तरह का इंतशार फैला रहा है माशरे के अंदर। पूरी दुनिया में नाक कट गई है। किस मुंह से कश्मीर के मुसलमानों के लिए बात करोगे? किस मुंह से जो है फलस्तीन के मुसलमानों के लिए बात करोगे? किस मुंह से इराक और अफगानिस्तान के मुसलमानों के लिए बात करोगे? किस मुंह से? शर्म आनी चाहिए हमें। जब तक ये हमें पढ़ाया गया, हमारे दिमागों में ठोसा गया कि जी हमसाये ममालिक में अकलीतों के खिलाफ जो है अदम बर्दाश्त है, बर्दाश्त नहीं कर पाता, हिंदू तंग नजर है। अपने गिरबान में कभी झांका है? अपने आप को कभी देखा है? वो मिसाल सुनी है ना कि जब एक उंगली किसी और की तरफ लगाते हो ना तो 3 अपनी तरफ होती हैं। अपना गिरबान कब टटोलोगे? इस दूसरे पे इल्जाम लगा कर आराम से नींद सो जाना, ये कहां की अक्लमंदी है? जो अपने करतूत और अपनी हरकतें हैं उसको नजरअंदाज करके ये समझ के कि जी कसूर तो सारा दूसरे का है। भाई किसी ने कुछ अगर गलत किया है तो उसको कानून मौजूद है, सजा दो। ये क्या तरीका हुआ कि जो निहत्ते भी हैं, जो बेकसूर हैं, उनके घरों के ऊपर चढ़ जाओ? ये कहां का इंसाफ है? ये कौन सा एक पढ़ा लिखा महजब माशरा इसकी इजाजत देता है? हमारा मजहब ये कहां इजाजत देता है? लिखा हुआ कहीं बता दो। बस करो। ये इस मुल्क को ना हमने दोनों हाथों से तबाह किया है। खबरदार जो सारा इल्ज़ाम सियासतदानों पे और जो है इदारों पे डालकर खुद अपने आप को उससे ओहदा बरा किया। हम सब इसकी तबाही में उतने ही शरीक हैं। आंखों और कानों पे पट्टियां बांध के जो है ना हम समझते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। हमारे घर की दाल रोटी चल रही है तो हम समझते हैं दूसरा भाड़ में जाए। इस तरह माशरे कभी ठीक हुए? खुदा का खौफ करो, बस करो। ये मुल्क तबाह हो जाएगा अगर हमने इसको बचाया ना, संभाला ना। हमने तहकीक करके ढूंढना है कि असल में कुरान और सुन्नत की तालीमात क्या है। मत ठेकेदार बनाओ किसी को मजहब का। तुम्हारा मजहब पे उतना ही हक है जितना किसी मुल्ले का है। खुद तहकीक करो, दिमाग और आंख खोलो, वरना बर्बादी हमारा मुकद्दर बनेगी और उसको कोई रोक नहीं सकता। ये मैं बता दूं।